क्यों? खोल के देखें। बॉडी को ला के यहाँ डंप करके रख दिया है। पंकज, मुझे देखना मैडम, है। वहाँ क्राइम सीन है, थोड़ी देर रुक जाइए। इनको संभालिए प्लीज। पड़ जाए जी। शैला जी, ये सही समय नहीं है, लेकिन आपको किसी पे शक है? किसी से कोई रंजिश तो उनकी? बताइए। मेरे आई बहुत अच्छे थे सर, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। हाँ, उस दिन हमारे घर एक लड़की आई थी, एक पागल लड़की। लड़की? किस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं? पता नहीं सर, कह रही थी कि उसका और हैरी का कोई अफेयर है। और फिर? मुझे लगा पागल है, कुछ भी बक रही है, थोड़ी देर में चली जाएगी। मैंने इग्नोर किया सर, मुझे क्या पता था ये हो जाएगा। मैडम, वो लड़की की कोई और डिटेल है आपके पास? नाम, नंबर या एड्रेस ऐसा कुछ? एक रेस्टोरेंट के बीचों बीच एक लाश मिलती है। आदमी शादीशुदा था, पर बीवी नैना की दुनिया एक झटके में बदल जाती है। पुलिस सीधा शक कर रही थी जसप्रीत पर, एक लड़की जिससे वो ऑनलाइन मिला था और 4 साल तक रिलेशनशिप में था। और जब सच सामने आएगा तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगर ये इसके साथ हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। हाँ जी चड्डा साहब, क्या हाल चाल है? बस घर वाली दी हेल्प करा रहे सी जी। जसप्रीत कौर। एक मिनट जी। इनका मर्डर हो गया। बताइए जसप्रीत जी, जानती हैं आप इन्हें? हाँ, हाँ जी, हाँ। अर्जुन, तो आप लोग अंदर आओ, जरा अंदर जाके बात करते हैं। अंदर ही आ जाओ। आओ। पाजी एक मिनट। आ जाओ आप। अर्शदीप कोचर की वाइफ ने बताया कि आप उनको धमकाने के लिए उनके घर पे गई थी। धमकाने के लिए नहीं गई थी सर, मिलने के लिए गई थी। किया, पूरे दिन वेट किया सर, पर वो आई नहीं। मैम, आपने मुझे हर्षदीप कोचर का एड्रेस निकलवाने के लिए कहा था, वो मुझे मिल गया है। आपको लोकेशन भेज दी है। मुझे बहुत डर लगा।
से। कमिंग। आप कौन? मैं जस्सी। हाय, आई एम हैरी। हाय। I'm sorry, मैंने आपको पहचाना नहीं। सॉरी। हैरी, आज हमारा रोका था और आप आए नहीं और आपने मुझे नहीं पहचाना। एक्सक्यूज मी, आई एम ऑलरेडी मैरिड। आप क्या कह रही हैं? आप कौन है? हैरी, मैं ਤੁਹਾਡੀ जस्सी। तुम इसको बता देते हैं। अब कब तक छुपाओगे? हम 4 साल से डेट कर रहे हैं, हम प्यार करते हैं ना एक दूसरे से। हैरी, हैरी, ये कौन है? क्या बकवास कर रही मुझे है? नहीं पता मुझे कौन है, पहली बार देख रहा हूँ। आई डोंट नो, प्लीज बिलीव मी। मैम क्या कह रही हैं? व्हाट्स हैपनिंग? हाँ, आई डोंट नो यू। हैरी, हमारी शादी होने वाली। बता दो ना, इसी तुम इसे डिवोर्स देने वाले थे। What? We love each other, no? There's some misunderstanding. No, डिवोर्स? आप मुझे डिवोर्स देने वाले थे? जस्सी मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो, प्लीज बिलीव मी। ये कुछ भी बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। व्हाट्स हैपनिंग मैम? ये क्या बात कर रही हैं? मेरा बच्चा है, मैं आई एम ऑलरेडी मैरिड। कौन सी डिवोर्स की बात कर रही हैं आप? ये क्या हो गया हैरी? निकल यहाँ से। कौन है तू? ये मुझसे पूछ रही है मैं कौन हूँ हैरी? हैरी, ये याद है हमारी एंगेजमेंट रिंग? याद है या ये भी भूल गए? Okay, that's it. I'll call the police. Okay, आप मेरे घर में आके मुझे और मेरी फैमिली को हरास नहीं कर सकती। Okay, you got it? Get out. सॉरी मैंने चिल्लाया ना। Get out. हैरी, प्लीज मत। हैरी, रुक जाओ। I'll kill you. मम्मा। जब अर्शदीप ने आपको पहचानने से इनकार कर दिया, आपने गुस्से में आकर उसको मार दिया। सर, ये क्या बोल रहे हैं आप सर? मैं उसे क्यों मारूंगी सर? मैं प्यार करती थी उससे। I loved him. कल रात आप कहाँ थे? कल रात घर पे फैमिली के साथ। हाँ बिल्कुल। ये जो आप रिश्ता हमें बता रही है आपका अर्शदीप के साथ था, इसका कोई प्रूफ है आपके पास? हाँ सर, बहुत सारे प्रूफ है सर। मैसेजेस हैं, मेल्स हैं, 4 साल की बातें हैं सर। गिफ्ट्स भेजे उसने सर। आपका फोन और आपका लैपटॉप आप हमें दे दीजिए। हाँ। मैडम फोन भी। एक मिनट, फोन दे दीजिए। आई एम सॉरी जैस, आई लव यू, आई मिस यू। गलती हो गई, इस महीने पैसे नहीं डाले, क्या हो गया? पापा जी को मत बताना। ये दमन कौन है? ये तुझे कैसे पता? तो स्टॉक कर रहा है मुझे। वो ऑनलाइन स्टॉक कर रहा है
मुझे दमन। I'm sorry. देख, जब से हमारा ब्रेकअप हुआ है मैं जी नहीं पा रहा हूँ तेरे बिना। दमन तो पागल हो गया, तू नहीं हट रहा, बता जस्सी, तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की? हाँ, खबरदार अगर दोबारा यहाँ दिखने की कोशिश की तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। लेके जाओ यहाँ से, फेंक दो बाहर। गलत कर रही है। कुछ किया तो नहीं ना उसने? जस्सी, डोंट वरी यार, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। ओह गॉड, हैरी के इतने सारे मैसेजेस आए हैं, वो परेशान हो गया होगा। मैं उससे कॉल कर लेती हूँ एक बार। जेस, ये लो पानी पियो। ओके? थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। मैंने वो दमन को बहुत बार समझाया है, आई स्वेयर। जान उसको समझ ही नहीं आता है, पता नहीं क्यों। ऑफिस तक पहुंच गया। कांट बिलीव। अगर आज तुम दोनों नहीं आते तो कुछ अनहोनी हो जाती, कुछ हो जाता। वो कैसे? थैंक यू सो मच। दी, इसमें थैंक यू किस बात की? मैंने तो आपको कितनी बार कहा है कि उससे दूर रहो, लेकिन कजन की सुनता कौन है? आप ना इसकी पुलिस कंप्लेन करवा दो। पुलिस कम? हाँ जेस, उसकी पुलिस कंप्लेन होनी बहुत जरूरी है। पर मेरा उससे बहुत पहले ब्रेकअप हो गया है। मैं नहीं उससे। सर इसकी कुंडली निकलवाते हैं। दमन, यही नाम था ना बॉयफ्रेंड का? हाँ सर। इंस्पेक्टर साहब, रुकिए। इंस्पेक्टर साहब, हैरी ने अभी पिछले ही महीने मेरे जन्मदिन का लंगर रखवाया था गुरुद्वारे में। सर हैरी बहुत अच्छा था, बिल्कुल घर जैसा। यहाँ तक कि उसने मेरे लिए खास लंदन से जूते भिजवाए थे। ये देखिए सर, ये हैरी के सारे कजिन्स और फैमिली का चैट ग्रुप है। हम इसी में ही सारी प्लानिंग कर रहे थे शादी की। सर इसमें तो 37 लोग हैं। हमने तो शादी का जोड़ा तक खरीद लिया था, हमें नहीं पता था ये सब हो जाएगा। तुमको बोला था कि हैरी से दूर रहो, लेकिन मेरी गल सुनता कौन है? उस धोखेबाज के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। जैसे जैसे पुलिस केस खोलती गई, सस्पेक्ट्स की एक ऐसी लिस्ट सामने आई जो किसी की भी होश उड़ा दे। कहते हैं कि आजकल रिश्ते साफ नहीं शातिर हो गए हैं, और ये कत्ल ये बस एक और एग्जाम्पल था कि प्यार का धोखा धोखेबाजी की हद को पार कर चुका था। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। ये मर्डर बदले के लिए नहीं किया गया था, बल्कि ठंडे दिमाग से सोच समझकर किया गया कत्ल था। जब प्यार अपनी हद पार कर जाए तो वो नफरत बन जाता है। वो कहते हैं ना कि एक्सट्रीम प्यार और नफरत दोनों एक ही जज्बा है। जसप्रीत के फोन पे जो कजिन वाला व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसके सारे मेंबर्स की सारी डिटेल्स निकालो। हाँ सर। हर्षदीप के फोन का पता चला? नहीं सर, उसका फोन ऑफ है तो टीम पता लगा रही है। ये दमन को पुलिस स्टेशन बुलाओ। पर ये दमन हर्षदीप को जानता था क्या? सीसीटीवी का एसडी वाला फुटेज है हमारे पास। साफ साफ देखा है तेरे को उसको परेशान करते हुए। इतने सालों के लिए अंदर करेंगे ना, बाहर की हवा पानी भूल जाएगा। लेकिन सर मैंने ऐसे कुछ जुर्म भी तो नहीं किया ना। हैरी और जसप्रीत का रिश्ता तुझे पता था। जब जसप्रीत ने हैरी को छोड़ने से मना कर दिया है तो तूने हैरी को ही खत्म कर दिया। सर ये आप क्या कह रहे हैं? मैं किसी की जान नहीं ले सकता सर। 13 नवंबर की रात को कहाँ था तू? सर मैं गुरुद्वारे में था, सेवा कर रहा था सर। कोई चश्मदीद गवाह है तेरे पास? हाँ सर, आप गुरुद्वारे में पूछ लीजिए किसी से भी। और सर वो जस्सी पे आप बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, 1 नंबर की झूठी है। हमारा अब भी रिलेशन है, रब्बी सो सर, मेरे पास प्रूफ भी है। अरे रिलेशन वाली बात उसने वो अमीर बंदे से छुपा के रखी ताकि वो उससे शादी कर सके। सर मैं प्रूफ दिखा सकता हूँ आपको। ये देखिए सर, मेरे महीने का किराया, खाना पीना और हर महीना खर्चा देती थी सर। अगर मुझसे प्यार नहीं करती तो ये सब क्यों करती जस्सी? सर पिछले हफ्ते का ये तो। सर
एक मिनट सर, जसप्रीत और हैरी के पिछले 4 साल के सारे कम्युनिकेशन मिल गए जसप्रीत की फोन से, और उससे ये साबित होता है कि उन दोनों के बीच में वाकई रिलेशनशिप था। तो सर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये जसप्रीत इन दोनों के साथ डबल गेम खेल रही थी। एक तरफ ये बेरोजगार मवाली दमन और दूसरी तरफ ये अमीरजादा हर्षदीप कोचर। पर सर ये हर्षदीप के साथ इसकी दाल कुछ गली नहीं। पर ये इसको मारेगी क्यों? हाँ सर, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो अपने को पता चला है ना कि 13 नवंबर को इसकी मौत 11 से 1 बजे के बीच में हुई थी, वो भी सर पर लगे हुए वार की वजह से। पर सर रेस्टोरेंट में इसकी मौत नहीं हुई, क्योंकि जिस फ्रीजर में इसकी लाश मिली है उसमें तो खून था ही नहीं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जहाँ पर इसको मारा गया है वहाँ से इसकी बॉडी को शिफ्ट करके उस रेस्टोरेंट में पहुँचाया गया है। पर सर जसप्रीत के मोबाइल रिकॉर्ड्स के हिसाब से मर्डर वाली रात को उसकी लोकेशन उसकी घर की ही थी। आजकल ना हर एक आदमी ये जान चुका है कि क्रिमिनल्स अपने मोबाइल में मिलने वाले डेटा से ही पकड़े जाते हैं। हो सकता है कि जसप्रीत ने जानबूझ के अपना फोन अपने घर पे छोड़ा हो। एक काम करो, सीसीटीवी फुटेज निकालो जसप्रीत के घर का भी और कोचर फार्म हाउस के आसपास का भी। सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि जसप्रीत ने दमन के बारे में हमसे झूठ क्यों बोला। दमन, अगर तुम्हारे और उसके बीच में कुछ नहीं था तो उसकी चाय से लेकर उसके किराए तक के पैसे क्यों दे रही थी? सर वो ब्रेकअप के बाद मैंने उसे कुछ दिन के लिए ब्लॉक कर दिया था, और एक दिन वो मुझे रोड पे दिख गया था तो मुझे उसकी हालत देखकर उस पर दया आ गई। घर से निकाल दिया मुझे, किराया भरने का पैसा नहीं था, दोस्त क्या रुका, लेकिन वो भी लग रहा है। बस यही मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई सर। एक बार हेल्प कर दे प्लीज। मैंने उसको धमकी भी दी कि मैं अब तुझे एक पैसे भी नहीं दूंगी, एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। वो मेरे ऑफिस तक आ गया था सर। ये 13 तारीख की रात को अपना फोन तो घर पे छोड़ के गई थी। कोई और सबूत है जिससे ये पता लग सके कि तुम घर पर ही थी? जैसे ऑलरेडी आपको सब कुछ बता चुकी है सर। ऑलरेडी इतनी परेशान है। सिंह साहब, ऐसा है कि आपकी बेटी पे मर्डर का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अगर हम चाहें तो इसे पुलिस स्टेशन बुला सकते हैं। आप शांत हो जाइए सर, हम सच में बहुत परेशान हैं, सच में। और मोहल्ले वाले हमारी बातें कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं हमारा। 13 तारीख की रात को कहाँ थे? यही था, अपने घर पे। अपना फोन हैंडओवर कर दीजिए, लौटा देंगे। सॉरी सर, मैं अपना फोन नहीं दे सकता, मेरी कुछ इंपॉर्टेंट कॉल आनी है। ठीक है, कल सुबह पुलिस स्टेशन आ जाइएगा। सर आई लव यू बेबी। बस एक बार ये डिवोर्स हो जाए ना, उसके बाद वी विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। कोई नहीं, सुना तुमने, नो वन कैन स्टॉप अस नाउ। हमारी पूरी लाइफ एक हनीमून जैसी होगी। आई प्रॉमिस बेबी, बस थोड़ा सा और रुक जा। हैरी, कितनी प्यारी ड्रेस है ये, अच्छी लग रही है ना? आई लव यू बेबी। सर ये देखिए, बोल तो दमन सही ही रहा था। हाँ वो उस रात गुरुद्वारे में ही, पर उसने एक बात छुपाई है हमसे। क्या? ये देखिए सर, देखिए सर, नैना कोचर को, हर्षदीप कोचर की वाइफ। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। इस मर्डर में दोनों का ही हाथ है। मतलब नैना ने दमन की मदद से हर्षदीप कोचर को मरवा दिया, जिससे नैना और दमन दोनों का रास्ता साफ हो गया। हर्षदीप की मौत से 3 घंटे पहले वो उसकी बीवी के साथ थे। ये क्या दे रही थी तुम्हें? सर वो थोड़े से पैसे दे रही थी मुझे। क्यों?
एक्चुअली सर उस दिन ना मैंने गलती से अपना पर्स गिरा दिया था और इसने मुझे वापस ला कर दिया और बोलने लगा कि मुझे इसे कुछ पैसे देने चाहिए। अरे अरे सर, मैंने तो उनका नुकसान होने से बचाया, तो मेरा भी तो फायदा होना चाहिए ना सर। आई स्वेयर सर, मैं इस आदमी से ना ही तो उस दिन से पहले कभी मिली हूँ, ना ही उस दिन के बाद। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये कौन है और क्या करता है। और ना सर मैं इसे जानता हूँ सर, रब्दी सो। जाओ दे। अर्जुन, सर क्या लगता है? सर एक का पति मरा है और एक की एक्स गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड। कुछ ज्यादा ही संजोग नहीं हो रहा है सर? मुझे तो शक है कि नहीं कर, मैंने सीसीटीवी फुटेज देखा है। ये दमन रात भर गुरुद्वारे ही था और नैना हैरी से नाराज होके अपनी माँ के घर चली गई। हाँ सर, ये तो मैंने भी पूछताछ से और मोबाइल फोन की लोकेशन से कंफर्म किया है। सर ये दोनों मुझे क्लियर लग रहे हैं, पर एक इंसान है जो मुझे क्लियर नहीं लग रहा। मंजीत। जी सर, आपने क्यों बुलाया मुझे? सिंह साहब, 13 नवंबर को रात को 9:30 बजे कोचर फार्म हाउस के आसपास आप क्या कर रहे थे? क्या आऊंगा किसी काम के लिए? सिंह साहब, जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब सीधा सीधा और साफ साफ दीजिए। मतलब ये है सिंह साहब कि आपके फोन का लोकेशन जो है ना, वो चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि उस रात आप कोचर फार्म हाउस के आसपास नहीं, कोचर फार्म हाउस पर थे। देखिए सर, मैं इनकार तो किसी बात से नहीं कर रहा, पर बाप हूं मैं। अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करना मेरा फर्ज है। हैरी खोचर के घर तो मुझे बहुत पहले चले जाना चाहिए था। 4 साल से वो मेरी बेटी के साथ रिश्ता रख रहा है और शादी का वादा भी किया था उसने। जिस दिन वो इंडिया आया ना, मेरी बेटी उसके साथ मिलने गई, तो साले झूठे ने अपनी वाइफ के सामने मेरी बेटी को पहचानने से इनकार कर दिया। सर खून तो खौलेगा ना, बाप हूं मैं उसका। मैं गया था उसके घर, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कत्ल किया। तो क्या हुआ था उस रात? हाँ जी है ना? हाँ जी भाई, दसो। लानत है जी मुझ पे, वो मेरी बेटी की अच्छाइयों का। मैं तो उठाता रहा और मैं पाप बनकर कुछ ना कर सका। वो तो जस्सी ने यार मौके पे मेरा हाथ पकड़ ले और चूहू बीच लेके नहीं था उस रात उसका मैं। सर हम घर की तरफ रवाना हो गए। तकरीबन 12 बज रहे थे। तब तो आपने हमसे कहा कि आप घर पर ही थे। आप उस रात हर्षदीप से मिले जिस रात उसका कत्ल हुआ। तो आप और जसप्रीत हमसे झूठ बोल रहे थे। जो भी है मैंने आपको बता दिया। सिंह साहब, बिना हमसे पूछे शहर से बाहर मत जाना। ठीक है सर, सत श्री अकाल। मंजीत हैरी से परेशान था। 4 साल तक हैरी ने उसकी बेटी को शादी का झूठा सपना दिखाया, पर शादी नहीं की। नैना का भी हैरी से गुस्सा जायज था। आदमी अपनी शादी छोड़कर ऑनलाइन किसी और लड़की के चक्कर में था। एक लाश, एक कातिल और पुलिस के सामने बस एक घोटाला। सब अपनी अपनी कहानी बना रहे थे, सब झूठ बोल रहे थे, पर बड़ा सवाल यह था कि कौन सबसे कम झूठ बोल रहा था, क्योंकि सच्चाई वही थी जो कातिल तक ले जा सकती थी। सर ये सही बोल रहे हैं, उस रात को ये जूहू बीच पर ही थे। साइबर सेल की जांच के हिसाब से पता चलता है कि इनकी फ़ोन की लोकेशन जूहू बीच की थी। पर सर इससे ये साबित नहीं होता कि जसप्रीत भी इनके साथ थी, क्योंकि उसके फ़ोन की लोकेशन तो इनके घर की बता रहा है। और एक बात सर,
हर्षदीप कोचर के नाम पे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है और वो फ़ोन नंबर जिससे वो जसप्रीत से बात करता था, वो सब के सब बंद हो गए हैं सर। मेरा मतलब सब के सब डीएक्टिवेटेड है। मतलब मंजीत के धमकाने के बाद उसने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए? हाँ सर, पहले हमें भी ये लगता था, पर हर्षदीप कोचर की मौत 13 नवंबर को हुई है और ये सारे अकाउंट्स 14 नवंबर को डीएक्टिवेट हुए हैं। इसका मतलब तो ये हुआ ना सर कि ये 24 घंटों में किसी ने इन अकाउंट्स को यूज़ किया है और उसके बाद डीएक्टिवेट किया है। हैप्पी बर्थडे जस्सी, फेब में शादी करेंगे। आई मिस यू बेबी। आप कब आओगे यहाँ पे? ये कौन है इसका पता तो लगाना। सर, अगर ये अकाउंट्स नैना कोचर यूज कर रही हो तो? नैना? चल। हो गया जी, थैंक यू, आप जाइए। हर्षदीप का फोन मिला आपको? नो सर, मैंने सब जगह देख लिया पर उनका फोन कहीं नहीं मिला। नैना जी, ये हर्षदीप के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स आपने डिलीट क्यों कर दिए? डिलीट? सर, मुझे तो फुर्सत ही नहीं मिली उनके सोशल मीडिया के बारे में कुछ सोचने की। नो नो, उनका सोशल मीडिया तो अब भी एक्टिव है। इनफैक्ट मैंने आज ही उनके लिए रखे गए अखंड पाठ की पोस्ट शेयर की है। हम आपका फोन देख सकते हैं? जी। क्या हुआ सर? आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? वैसे पुलिस को कोई बड़ा सबूत या कोई आइडिया मिला कि ये मर्डर? नहीं, कुछ भी नहीं। बल्कि अब तो उन्होंने पापा जी को भी इन्वेस्टिगेट कर लिया है। ताऊ जी को भी? अब तो उनका सारा शक केवल मुझ पर ही है। क्या मतलब वो लोग तुम पे भी शक कर रहे हैं जस्सी? उनको लगता है कि तुमने हैरी को... रब भी जाने ये लोग क्या चाहते हैं। दी, मैं और रोहित डिस्कस कर रहे थे कि क्यों ना आप हमारे दुबई वाले ऑफिस शिफ्ट हो जाओ। ये सब झमेलों से दूर आपको एक नई शुरुआत मिल जाएगी। जसप्रीत जी, कोई कहीं नहीं जाएगा, और खास करके आप। सर लेकिन ऐसे कैसे? सर मैंने तो कुछ किया भी नहीं है सर। सर मेरी बात तो सुनिए। सर आप ऐसे कैसे किसी को भी लेके जा सकते हैं? रोहित मेहरा, किसी की ऑनलाइन पहचान या ऑनलाइन आइडेंटिटी चुराना एक सीरियस क्राइम है, माहिती है का तुला? क्या सर? भारतीय न्याय संहिता और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट दोनों के तहत ये एक सीरियस क्राइम है। इसके लिए कई सालों की जेल भी हो सकती है। जेल? सर आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझा तो। हर्षदीप कोचर के सोशल मीडिया अकाउंट्स और उसके द्वारा भेजे गए मैसेजेस पे पहले हमें कोई शक नहीं हुआ था, लेकिन जब हर्षदीप की
फिर हमें लगा कि सबसे पहले तो ये पता करना चाहिए कि तुम्हारी हर्षदीप के साथ दुश्मनी क्या थी। तब हमें ये बहुमूल्य जानकारी मिली कि लवलीन से शादी करने से पहले तुम्हें जसप्रीत पसंद थी। अब तुम ये बताओ कि जसप्रीत के साथ होने वाली ये सारी कम्युनिकेशन, ये कैटफिशिंग तुम्हारे कंप्यूटर से क्यों हो रहे थे? बताओ। पुलिस बार बार क्राइम सीन रिक्रिएट कर रही थी नए सस्पेक्ट्स के साथ, पर हर थ्योरी फेल हो गई। सिर्फ एक चीज सबको जोड़ रही थी, इंटरनेट। हैरी, नैना और जस्सी मंजीत, दो अलग अलग परिवार, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। बस एक चीज कॉमन थी, एक वर्चुअल दुनिया जो असली जिंदगी बर्बाद कर सकती थी। यह सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं थी, ये एक आंख खोल देने वाली कहानी थी जो बता रही थी कि आज के रिश्ते इमोशन से नहीं, धोखेबाजी से चल रहे हैं। कैसा जमाना आ गया है ना सर, झूठ बोलकर किसी की फेक आइडेंटिटी क्रिएट कर अफेयर करना। आजकल के इंटरनेट के जमाने में हर इंसान के अंदर की गंदगी ना खुल के बाहर आ रही है। हर इंसान के 2 सोशल मीडिया अकाउंट हैं। एक वो जो अपनी रोजाना जिंदगी में यूज करता है जान पहचान वालों रिश्तेदारों से कनेक्ट करने के लिए, और दूसरा छुपा हुआ अकाउंट उसकी छुपी हुई जिंदगी के लिए। सबसे पहले हमें जसप्रीत को उसके साथ ये जो ऑनलाइन खेल हुआ है उसके बारे में बताना होगा। अगर उसके बाद वो FIR दर्ज करवाना चाहती है तभी हम प्रोसीड कर सकते हैं। और जहाँ तक हर्षदीप मर्डर केस का सवाल है, एक जसप्रीत ही है जो मर्डर की रात कहाँ थी इस बात का कोई अता पता नहीं। और जसप्रीत के पास मर्डर का सॉलिड मोटिव भी है। हो सकता है कि जब हर्षदीप ने जसप्रीत को पहचानने से इनकार कर दिया, उसके बाद जसप्रीत को इतना गुस्सा आया। सर एक बात समझ में नहीं आ रही मुझे, ये जस्सी हर्षदीप की बॉडी को रेस्टोरेंट के फ्रीजर तक लेकर कैसे पहुंची? और वैसे भी चाबियां तो कोचर फैमिली के पास होती है ना। सर टेलीकॉम कंपनी से CDR आ गई है और इसमें हर्षदीप कोचर की सारी कॉल लिस्ट हैं। जसप्रीत जी, आपका हर्षदीप कोचर के साथ में 4 साल का रिश्ता था, आप शादी करने वाले थे, ये सब सच है। लेकिन उस दिन जब हर्षदीप ने अपनी पत्नी के सामने आपको पहचानने से इनकार कर दिया, वो भी सच था। वो आपको नहीं जानता था। आप क्या बोल रहे हैं सर? कैसे नहीं जानते होंगे वो? हर्षदीप कोचर के 2 सोशल मीडिया अकाउंट्स थे। एक वो जो वो असल में इस्तेमाल करते थे, दूसरा वो जो किसी ने आपके साथ संपर्क बनाने के लिए किया था, जिसके साथ आप 4 साल कांटेक्ट में थे। सर ये कैसे पॉसिबल है सर? हम पूरी रात वीडियो कॉल्स पे रहते थे। आप वीडियो कॉल्स पे थी, लेकिन क्या कभी आपने हर्षदीप को वीडियो कॉल पे लाइव देखा? हाँ। सर पर मेरे पास फोटोज है सर, हमारी 1 मिनट सर। ये देखिए सर, ये देखिए हम दोनों साथ में हैं यहाँ पे। और भी ये देखिए यहाँ पे भी, और ये देखिए सर 1 मिनट। सर हर्षदीप कोचर की असली सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर सेम ऐसी ही पिक्चर्स हैं, लेकिन नैना जी के साथ, यानी कि किसी ने बहुत ही सफाई से फोटोशॉप करके नैना का चेहरा हटा के तुम्हारा चेहरा डाल दिया। क्या तस्वीरें नकली हैं और तुझे पता भी नहीं लगा बिल्कुल भी? अबे तू पढ़ी लिखी है, कॉमन सेंस नाम की भी कोई चीज होती है? इसको तू सच समझ रही पिछले 4 साल से हैं? ये कैसे पॉसिबल है सर? मैंने आपको दिखाया ना हमारी फोटोज, वीडियो कॉल, ईमेल, मैसेजेस, गिफ्ट्स। आप ये रियलाइज कर रही हैं कि आप हर्षदीप से कभी मिली नहीं हैं। उसने सिर्फ आपको ये फोटोज भेजी थी। ये क्या कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? मैंने खुद हैरी से सैकड़ों बार बात की है। आपको दिखाया तो था फैमिली चैट ग्रुप में। अरे सब झूठ था मैडम, सब झूठ था। उस ग्रुप में जितने मेंबर्स थे ना, सारे जाली थे, 37 के 37। फिर क्या हैरी, क्या कोई और? ये सारे मेंबर्स किसी एक इंसान ने तैयार किए थे। और वो आवाज भी नकली थी। किसी ने वॉइस मॉड्यूलेशन सॉफ्टवेयर से अपनी आवाज को हैरी की आवाज में कन्वर्ट कर दिया था। जब टेलीकॉम कंपनी से हमें सारे रिकॉर्ड्स मिले ना, तब हमारे हाथ ये सुराग लगाया। जिस रात आप दोनों हर्षदीप से मिलने के लिए गए थे, तब वहाँ कोई और भी मौजूद था।
जिसे हर्षदीप ने कांटेक्ट करके मिलने के लिए बुलाया था। उस औरत को लगता है कि मैंने, हर्षदीप कोचर ने उसको चीट किया, उसको धोखे में रखा। उसके बाप ने मेरे घर पे आके मेरा कॉलर पकड़ा। तुमने इतनी गिरी हुई हरकत की कैसे? सो मैंने भी इस केस पे प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर किया। एंड गेस व्हाट, खेल खत्म हो चुका है तुम्हारा। इट्स ओवर। सबूत है मेरे पास, अभी के अभी पुलिस के पास जाके रिपोर्ट कर रहा हूं। गॉट इट? रोहित, हाय बेबी, हैप्पी एनिवर्सरी। आपको हमारी एनिवर्सरी याद थी? थैंक यू। आई लव दीस फ्लावर। कितना प्यारा स्मेल कर रहा है। ये तुम क्या कर रहे हो? बिल्कुल हमारे प्यार की तरह। रोहित मेरी बात। What the hell? क्या है ये सब? रोहित, मैं तुम्हें समझाती हूँ। वो मैंने बस अपनी कजन के साथ एक रिलेशनशिप का एक फन सा गेम खेला था, उसका मन बहलाने के लिए। फन? इस वाहियात हरकत को फन कहती हैं आप? किसी को 4 साल तक धोखा देना ये फन है आपके लिए? वो बहुत मायूस थी, उसके मन में एक प्यार की उम्मीद जगानी थी, तो मैंने ये सब किया। 4 साल तक उम्मीद जगा रही थी या बेवकूफ बना रही थी? सर आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो हैरी का उस पे ऐसा भूत सवार होगा कि उसका पीछा छोड़ना तो दूर, वो उससे सीधा भिड़ जाएगी, उसके घर चली जाएगी। और जब हैरी ने उसे पहचानने से इनकार किया तो वो बहुत गुस्सा हो गई थी, कहने लगी कि वो उसे मार देगी। पर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो उसे एक्चुअली में जान से। तुमने इस हाल में हर्षदीप को मारा, उसकी बॉडी को घसीटा और फ्रीजर में डाला, अकेले। और इनकी हालत देखकर साफ पता चलता है कि उस रात को इनके साथ कोई और भी था। हैरी, पागल हो गया क्या तुम? क्या किया ये सब? तो क्या चाहते हो तुम? हाँ, तुम्हारे होने वाले बच्चे की बात जेल चली जाए? हमें पता चला है कि एक टाइम पर लवलीन का अफेयर हर्षदीप कोचर के भाई कुकी के साथ हुआ करता था, इसलिए इनका रेस्टोरेंट में आना जाना था। और तब से लवलीन के पास एक चाबी की कॉपी भी हुआ करती थी। तुम्हें लगा होगा कि इस मर्डर का इल्जाम कुकी पे लग जाएगा, नहीं तो जसप्रीत पे लग जाएगा, यही सोचा था ना? क्यों किया यार? मैंने ना तो तुम्हें क्यों किया? क्या बिगाड़ा था यार मेरे तेरा? क्या बिगाड़ा था? जीना हराम कर दिया था तूने मेरा। हर कोई, हाय जस्सी कितनी परफेक्ट है, जस्सी कितनी सुंदर है, जस्सी से कुछ सीख, जस्सी जैसा बन। बचपन से लेके आज तक बस जस्सी जस्सी जस्सी, दम घुटने लगा था मेरा। मैं आपसे ज्यादा सुंदर हूं, ज्यादा स्मार्ट हूं, लेकिन आपने हमेशा मुझे छोटा फील कराया। और इतना ही नहीं, रोहित भी आपका दीवाना हो गया था। जब कुकी को कॉलेज में उसका भाई हैरी लेने आया, तब मैंने देखा कि आप उसे कैसे देख रही थी, तो मैं समझ गई कि मुझे क्या करना था। इसलिए मैंने हर्षदीप कोचर की फेक आइडेंटिटी बना के आपको फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेज दी। और फिर मैंने आपको ये यकीन दिलाया कि आप द स्मार्ट, अमीर हैरी कोचर के साथ एक रिलेशनशिप में हो। One day I want to wake up with you.
One day, I'll make you Mrs. Kocher. Just wait for me. लवली, हमें या तुझे बेटी के जैसे प्यार किया और तूने हमारी जस्सी के साथ इतना घिनौना काम किया, तुझे शर्म नहीं है? मैडम, कविता, कैटफिशिंग एक छुपी हुई ऑनलाइन दुनिया जिसमें एक झूठी पहचान किसी की पूरी जिंदगी तबाह कर सकती है। इसके कुछ बड़े साइंस एक जैसे होते हैं, जैसे हमेशा मिलने से कतराते रहना, नए नए बहाने बनाना, वीडियो कॉल या फोन पर बात करने से सीधे इनकार करना, हर बात पर नए नए झूठ गढ़ना। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह कत्ल एक कैटफिशिंग का रिजल्ट होगा, लेकिन जब पुलिस ने यह केस क्रैक किया और जो सच्चाई सामने आई वो और भी चौंका देने वाली थी। कातिल परिवार के अंदर ही छुपा हुआ था।